सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके शाहिद कामरान। अभी हम डायरेक्ट जुड़ रहे हैं धपड़ा टोला में स्थित कब्रिस्तान में बैठे उन लोगों से जो अभी मरहूम मौलाना अबुल कलाम साहब को तदफीन कर वहाँ बैठे हैं। इन लोगों से तअस्सुरात जानना है। जैसा कि आप सबों को पता है कि कल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम जो साहब फंदा से लटके हुए थे, इसी के बारे में हम जानते हैं। वहाँ जो बैठे उलमाए किराम हैं, जो वहाँ कुछ सियासतदान भी हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं आखिरकार क्या ये मामला हुआ है और इन लोगों तक क्या जानकारी है। इसमें अभी जो बैठे हुए लोग हैं वहाँ उनमें मौलाना फैज़ रजा साहब हैं जो पहरा के रहने वाले हैं, दूसरे हैं मौलाना अहमद रजा साहब जो वो भी पहरा के हैं, और तीसरे हैं मौलाना रजाउल्लाह साहब जो सिमली के रहने वाले हैं, चौथे हैं मौलाना हैदर रजा साहब जो हिसार से जुड़े हैं, और पाँचवें शख्स शब्बीर अहमद हैं जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और कई बार विधानसभा से का भी चुनाव भी लड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले मैं मौलाना फैज़ रजा साहब आपका मैं इस्तकबाल करता हूं, आप सबों का इस्तकबाल करता हूं, और मैं मुखातिब हूं मौलाना फैज़ रजा साहब से। क्या है रजा साहब ये मामला? सबसे पहले शुक्रिया आपका। मौलाना अबुल कलाम साहब कमोबेश 5 साल से हाजीपुर का एक गांव बुद्धू गांव है, बिद्दूपुर, जिसमें 5 साल से वो इमामत कर रहे थे जी। और 1 हफ्ता पहले वो अपने घर पर भी आए, अपने बाल बच्चों से भी मिल करके गए। बिल्कुल खुशी खुशी अपने बच्चों के कपड़ा, अहलिया का कपड़ा भी खरीदे और खुशी से यहाँ से वो अपने मस्जिद गए। मस्जिद जाने के बाद कल जैसा कि मुझे मालूम हुआ, जब वीडियो देखा और ये फ़ोटो जो वायरल हुआ तो उसको देख करके मैंने तहकीक किया और उनके मोबाइल पर मैंने कॉल किया। तो थाने से वो उनका मोबाइल थाने में जमा था। थाने वालों ने कहा, मैंने थाने वालों से पूछा कि मौलाना कलाम साहब कहाँ है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है कि मौलाना कलाम साहब प्यारे हो गए अल्लाह के, कि अब दुनिया में वो नहीं रहे जी। फिर हम लोग जो है बिल्कुल गमज़दा हो गए और बहुत एहसास हुआ, और वो मेरा शागिर्द खास में से है। मैं एहसास कल्बी का शिकार हो गया, काफ़ी एहसास हुआ। फिर इस पर जो है छानबीन और डिस्कस किए, हमारे भाई शबीर साहब और बहुत सारे अहबाब से बात किया जी, और बहुत सारे यहाँ से गए भी, मगर कोई नतीजा नहीं मिला। जैसा कि जो है तस्वीर देखने के बाद इनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया था मार करके, और कुछ निशान इस बात की गवाही दे रही है कि इसको मारा गया था और बेदर्दी के साथ मारा गया था। लिहाजा मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इमाम मसाजिद अभी बहुत गमज़दा है और अपने आप को खौफज़दा महसूस कर रहा है कि इस नाजुक दौर में अगर मस्जिद के इमामों के साथ इस तरह का बर्ताव होगा तो कोई इमाम मसाजिद मस्जिद में इमामत करने से डरे। मौलाना फिर हम आपसे मिलते हैं। अभी आप बताएं कि अहमद रजा साहब भी आपके पास बैठे हुए हैं। जी, अहमद रजा साहब से बात करवाइए। अहमद रजा साहब से। अहमद रजा साहब, आपका क्या कहना है इस मामले में? जी, मेरा भी यही कहना है कि ये जांच का विषय है और संदिग्ध हालत में ये लाश को लटकाया गया था। ये मरा नहीं है बल्कि इसको मार कर फांसी पर लटकाया गया है। और मैं तमाम बिहार सरकार से ये मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए और अपने स्तर से जांच करवा करके सही मुजरिम को पकड़कर इंसाफ उसको दिया जाए, और ताकि मरहूम को भी एक कल्बी इत्मीनान मिले कि हमारे मुजरिम को इंसाफ मिल सके। मैं रजाउल्लाह साहब हैं वहाँ पे, रजाउल्लाह साहब से बात करवाइए। रजाउल्लाह साहब जी, आपका भी इस्तकबाल है हिंदुस्तानी मीडिया में। आप ये बताएं कि अभी जो मामला है जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मरहूम मौलाना अबुल कलाम के बारे में, ये क्या कहना चाहेंगे उनके मौत पर आप? जी, यानी मौलाना कलाम साहब को फांसी लगाया गया है और इसके वजह से सारे उलमा जितना है सारे डरे हुए हैं। तो अब
ठीक है, फिर हम बात करेंगे आपसे। मौलाना हैदर रजा साहब भी हैं साथ में आपके। मौलाना हैदर रजा साहब भी हैं। जी सर, आदाब, शुक्रिया आपके चैनल पर मुझे नाचीज़ को आपने चैनल पर आपने बुलाया। यहाँ जितने भी आलिम उलमा से आपने बयानात को सुना है, सब खौफज़दा है, सब अभी सब इस गम में डूबे हुए हैं। आज कोई भी मौलाना 10 साल या 12 साल पढ़ाई करके सिर्फ 5,000 या 6,000 की तनख्वाह लेने के लिए वो कितनी मेहनत और मशक्क़त का सामना करता है। उसके बावजूद दुनिया किसी कोने में अगर इमामत के मनसब पर उन्हें फायज होना पड़ता है तो वो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 5,000 या 6,000 रुपये के लिए वो अपनी जान गंवा करके आते हैं। मैं हुकूमत बिहार से और हुकूमत हिंद से मैं भी मौलाना अबुल कलाम साहब जिनका इंतकाल हुआ है और बेरहमी से उनका कत्ल किया गया है। अच्छा हैदर रजा साहब, ये बताएं कि अभी आप जिस कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं या इनको तदफीन किया गया है, कितने लोग रहे होंगे तकरीबन, शामिल हुए होंगे? यहाँ तकरीबन 500 550-600 के लमसम लोग रहे हैं। लोगों में तो काफी गम का माहौल होगा। जी, गम है, गुस्सा है, काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी गम में लोग यहाँ पर हैं और इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। सब लोग खौफज़दा हैं। जितने भी अइम्मा मसाजिद जो मस्जिद में इमामत कर रहे हैं वो सब के सब गमज़दा हैं और सबका यही मुतालबा है कि जो भी ऐसा किया है वो मौलाना अबुल कलाम साहब को, घर वालों को इंसाफ दिलाए, जो कातिल हो उनको सज़ा मिले। चलिए, सबीर अहमद साहब भी हैं आपके साथ बैठे हुए। जी सबीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खानदान साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबीर साहब, बहुत सीधा सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी उलमा कराम ने बताया कि यह मौत नहीं बल्कि एक साजिश है, कत्ल है, आपका क्या कहना है इस? बिल्कुल सही कहना है, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। मैं कल शाम से ही इस मामले में यहाँ उनके में जो मकाम जहाँ के रहने वाले मौलाना कलाम साहब थे, मैं उनके मकामी जगह पे आया और सारी हालात का जायज़ा लिया। मैंने वहाँ के भी मकामी लोगों से बात किया जहाँ खिदमत अंजाम दे रहे थे मौलाना, और फिर हम अपने जो लोकल थाना है उस थाना पर जा कर के वहाँ के थाना प्रभारी से भी बात किया। बल्कि प्रशासन में भी इस बात की 90% पुष्टि हो रही है अंदर अंदर कि ये साजिश की गई है, इनकी हत्या करके ही इनके हुजरे में इनकी लाश को टांगा गया है और अपनी ऐब को छुपाने के लिए लोगों के आंख में धूल झोंक करके पूरी आवाम जो है उस बस्ती की एक मत हो गई है और एक राय बना करके इनको सीधा इनके बिना किसी परिजन के पहुँचे हुए इस लाश का पोस्टमार्टम हुआ। ये बिल्कुल गलत है। और इनके जो परिजन वहाँ पहुँचे, इनके जो गार्जियन वहाँ पहुँचे तो सीधा इनको डेड बॉडी इनके हाथ में दिया, सिग्नेचर करवा करके और इनको अपने घर के लिए रवाना कर दिया। ये बहुत अफसोस की बात है कि कोई प्रशासन इसके परिजन से कोई पूछने वाला नहीं हुआ, सूद लेने वाला नहीं हुआ, उसके आंसू पोंछने वाला नहीं हुआ, यहाँ तक कि कोई उसको 2 रुपया नहीं दिया कि कैसे यहाँ से वो जाएंगे। ये इस प्रशासन से और इस व्यवस्था से, इस सरकार से सीधा ये हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऐसी सूनी गूंगी बहरी सरकार जो आवाम की फ़िक्र न करती हो और हक की बात को सामने नहीं लाती हो, ये बिल्कुल समझिए कि चिंता का विषय है। और मैं कहना चाहूँगा कामरान साहब कि हमारे इलाकाई जो जितने भी हर जगह के लोग मुख्तलिफ बिहार के हर ज़िले में जाके अपनी दीनी खिदमत को अंजाम देते हैं और देने के बाद बहुत ईमानदारी पूर्वक वहाँ बहुत कम पैसे में काम करते हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, पूरी उलमाए दीन की जितनी भी टीम है वो समझिए कि सीमी हुई है, डरी हुई है और अपने आप को बिल्कुल समझिए कि असहाय महसूस कर रही है और ये अपने आप को बहुत कमज़ोर साबित कर रही है और इनकी हिम्मत हौसला बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। इलाका में पूरा सन्नाटा है, पूरी समझिए कि लोगों में कहीं एकदम डर का माहौल बना हुआ है कि कहाँ क्या किसके साथ होगा, कोई देखने वाला नहीं है। मैं बुलंदी से इस आवाज़ को उठाता हूँ कि सरकार को, इस मरहूम के परिवार को और उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए अग्रिम तुरंत उसको 5 लाख रुपया सहायता के तौर पर दे और इसकी सही जांच हो और सही जांच करके जो मुजरिम है उसके गर्दन तक प्रशासन का हाथ जाए और मुजरिम को पकड़ के दे और उनके परिवार को तसल्ली हो, मरहूम को उनकी कल्बी तसल्ली हो कि कम से कम हमको इंसाफ मिला। तभी लोगों में हिम्मत हौसला बनेगा कि कहीं काम करने के लिए हौसला बनाएंगे और अपनी खिदमत देने के लिए तैयार होंगे। सबीर साहब आपसे एक सवाल है, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि इमाम साहब का किसी से जाति दुश्मनी रही हो?
नहीं, ऐसा कोई नहीं लगता। वहाँ के लोग कह रहे थे कि इतने अच्छे इमाम साहब थे कि हर घर से एक परिवार, एक बेटा, एक भाई का रिश्ता बना हुआ था। ये वहाँ के आवाम बोल रही है। और कुछ जांच टीम भी गई थी, जो उलमाए सुन्नत की जो कुछ टीम है वो भी 40 किलोमीटर दूर से गई थी, वहाँ भी जांच करके आए। उनका भी पूरा कहना है कि ये साजिश है, कहीं किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। ये समझिए, पूरा का पूरा समझिए, इस गांव के और गांव के उस मदरसे के, उस मस्जिद के जितने भी जिम्मेदार हैं, सदर, सेक्रेटरी जो भी हैं, जो खजांची हैं, मैं समझता हूं कि उनकी पूरी मिली भगत से ये काम हुआ। ये मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, नहीं तो इस सच को उगलवावे और सच क्या है सामने प्रशासन के सामने लावे। मेरा ये इल्जाम है कि वो जिम्मेदार लोगों का ही काम है। मैंने भी थाना इंचार्ज से बात किया है, उन्होंने कहा है कि अभी इसकी जांच चल रही है, अभी कुछ बताना मुश्किल होगा ये मामला क्या था। खैर, इस वीडियो के जरिए हम चाहेंगे कि आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।